सम्राट चौधरी की वजह से आरजेडी और जेडीयू के बीच का प्यार और गहरा हो गया है, रिश्ते और भी प्रगाढ़ हो गए हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। सम्राट चौधरी की वजह से राजद और जदयू की जो नज़दीकियाँ थी वो और नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं, मित्रता संबंध और भी गहरे हो गए हैं। कैसे, इस वीडियो में आपको बताएंगे, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन तो नहीं कह सकते, लेकिन सियासी उलटफेर हुआ और उसके बाद सबकी निगाहें बिहार की ओर लग गई। हालांकि बिहार में हुआ कुछ नहीं, होना भी कुछ नहीं था, लेकिन बिहार में हुआ क्या? हालांकि कहा जा रहा था कि जेडीयू में टूट हो सकती है, तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना पड़ सकता है, कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, लेकिन ऐसा होना जाना कुछ नहीं था, हुआ कुछ दूसरा। आरजेडी और जेडीयू के बीच बयानबाजी बढ़ गई इन दिनों, और जब जब बयानबाजी बढ़ी, जैसे जैसे नेता एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे, वैसे वैसे जो विरोधी थे महागठबंधन के, उनकी बाँछें खिल उठी। नाम ले सकते हैं बीजेपी का या एनडीए के दूसरे दलों का। भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश हो रही थी बयानबाजी को देखकर। कभी अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मोर्चा खोल देते थे, तो कभी आरजेडी की तरफ से सुनील सिंह मोर्चा खोल देते थे। तो लगातार बयानबाजियों का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। खैर, हुआ कुछ नहीं, महागठबंधन की बैठक हुई और ऑल इज वेल हो गया। लेकिन सम्राट चौधरी, अब आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के तो अध्यक्ष हैं ही, वो बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी हैं। अब उन पर यह आरोप है, कथित तौर पर उन्होंने सभापति को, विधान परिषद के सभापति या विधान परिषद में अपने भाषण के क्रम में, या वो कह रहे हैं कि सत्र खत्म, मतलब मीटिंग खत्म होने के बाद, स्थगन होने के बाद उन्होंने गुंडागर्दी शब्द के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है सम्राट चौधरी पर। और इसको लेकर के विधान परिषद में जो है निंदा प्रस्ताव भी आया। अब देखिए, निंदा प्रस्ताव लेकर कौन आता है? जेडीयू के एमएलसी रामेश्वर प्रसाद महतो। रामेश्वर प्रसाद महतो पिछले काफ़ी दिनों से वो जनता दल यूनाइटेड अपनी ही पार्टी में अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा पर हमलावर थे। वो बार बार उमेश सिंह कुशवाहा को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। लग रहा था कि जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो भी बहुत दिन नहीं रह पाएंगे जेडीयू में, लेकिन अब वहाँ भी सब कुछ ठीक हो गया। रामेश्वर महतो ने ही सम्राट चौधरी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जो है विधान परिषद में पेश कर दिया। अब दूसरी तरफ देखिए होता क्या है कि चाहे सुनील सिंह हो आरजेडी के एमएलसी, या डॉक्टर अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, सब एक सुर से सम्राट चौधरी पर कार्रवाई की मांग विधान परिषद के सभापति से करने लगे कि भाई इन्होंने माने गुंडागर्दी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, हिटलर शाही जैसे शब्दों का इस्तेमाल आसन के लिए किया है, लिहाजा सम्राट चौधरी पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सुर में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, तमाम दलों के जो एमएलसी हैं सदन में एक सुर से बोलने लगे। उधर अशोक चौधरी, डॉक्टर अशोक चौधरी जो लगातार हमलावर हुए थे सुनील सिंह के जवाब में, तो देखिए जब उनसे सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए, इतने में ही अशोक चौधरी ने उत्तेजक भाषाओं का इस्तेमाल किया। वो उत्तेजित हो जाते हैं और लगते हैं कहने कैसे होगा, तो सब पर एफआईआर किया जाने लगेगा। तो जनता दल यूनाइटेड और ख़ासतौर पर नीतीश कुमार का स्टैंड रहा है कानूनी कार्रवाई पर या ऐसे मामलों पर इस्तीफा लेने की। लेकिन इस बार जेडीयू का स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है कि केंद्रीय एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही हैं वो बदले की भावना से कर रही हैं। साफ तौर पर जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का ऐसा दुरुपयोग कभी नहीं देखा गया था, लिहाजा जेडीयू ये मान रही है कि जो तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है। तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे, और तेजस्वी के पक्ष में डॉक्टर अशोक चौधरी मजबूती से बोलते हुए दिखाई देते हैं, जो जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री हैं। वहीं सुनील सिंह जो आरजेडी के एमएलसी हैं, जो कल तक सरकार के खिलाफ थे, वो भी विधान परिषद में सरकार के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं और एक सुर में बोल रहे हैं। इसी के साथ ही आप समझ सकते हैं कि सम्राट चौधरी ने किस तरीके से आरजेडी और जेडीयू को फिर से एक कर दिया है, दोनों के रिश्तों में मजबूती ला दी है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। बिहार की राजनीति पर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।